फिल्म दुनिया से नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को देखने वालों को अपने प्रोग्राम में इस व्लॉग में खुशामदीद कहता है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बफज़ ताला बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वादा मुकम्मल करते हुए अपने वादे पर पूरा उतरते हुए पिछले हमने व्लॉग के अंदर आपसे वादा किया था कि हम ज़रार का जो है रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो ज़रार का रिव्यू जो है वो आपके खिदमत में पेश है। कुछ बातें फ़िल्म के बारे में, फिर फिल्म बनाने के बारे में और उसके बाद उसके तासुर के बारे में, उसके फिर दीगर जो जितनी भी साइट से हमें जो है उसके बारे में ओपिनियंस आ रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम फिल्म से। फिल्म उस दौर में बनाई गई जब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़े से ब्लेम्स लग रहे थे और हम जो कुछ भी करते थे लेकिन जवाब यही आता था कि डू मोर। और हमारा जो एक पड़ोसी मुल्क है हमें वो यही कहा करता था कि जनाब हम तो आपके जो है ना वो घुस कर आपकी जो है ना पिटाई लगाएंगे। और फिर वक्त ने सभी भी देखा हम इसको अब मज़ीद बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते और बात करते हैं ज़रार पर। ज़रार में शाहिद जो हैं वो हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं और ये इसमें एक ISI के एजेंट हैं जो कि खुफिया ताकतें जितनी भी हैं जो दुश्मन अनासिर हैं उनसे खूब जो है वो लड़ रहे हैं और बड़ा बेहतरीन लड़ रहे हैं। इसके अलावा नदीम साहब भी इस फिल्म में शामिल हैं और इसके अलावा जो एक हीरोइन है किरण जो है वो भी इस फिल्म के अंदर शामिल है। लेकिन ज़्यादातर कास्ट जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो सारी की सारी जो है इंग्लैंड से ली गई थी और सिर्फ 2 से 3 बंदे जो थे वो पाकिस्तानी थे। और इसके अलावा जो इसके अंदर ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उसके बारे में ये कहा गया कि ज़्यादातर हिस्सा जो है 70% हिस्सा जो है वो इसका इंग्लिश में है और 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उर्दू में है। अब शाहिद ने इस फिल्म को लिखा और जगह जगह आज भी इनका जिक्र जो है इस फिल्म का वो करते हैं और इस फिल्म को एक बहुत बड़े संगे मील की तरह वो लेते हैं क्योंकि इस फिल्म में अगर कामयाबी के ग्राफ जो कुछ भी हैं हम उसको जो है ना कतई नज़र करते हैं, उस पर बात नहीं करते। लेकिन शाहिद ये कहते हैं कि इस फिल्म ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके किरदार के अंदर एक जो इस्तेहकाम आया वो इस फिल्म को करने से आया। शाहिद ने जब आँख खुली तो वालदा जो थी वो हीरोइन थी और वालिद साहब जो थे वो डायरेक्टर थे और फिल्म की दुनिया से थे। रियाज शाहिद साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी वालदा नीलो की बात कर रहा हूँ और इन्होंने पैदाइश से पहले ही बहुत कुछ सीख लिया और सीखने के बाद जो है अपनी उम्र का ख्याल किए बगैर 16 साल की उम्र के अंदर जो है ये फिल्म दुनिया में आ गए थे। और साहिबान से एक सवाल जो है वो अक्सर किया जाता है जिसका जवाब आज मैंने ढूंढ लिया और ढूंढकर मैंने आपके सामने पेश करना है। वो जवाब ये है कि इनको बेतहाशा बहुत मरतबा पड़ोसी मुल्क इंडियन फिल्म्स में काम करने के लिए ऑफ़र किया गया, बहुत कुछ कहा गया लेकिन उन्होंने आज तक वहाँ जाकर काम नहीं किया। और ये कहते हैं कि अगर आप इतना हमारी फ़िल्म से मुतासिर हैं तो हमारी फ़िल्मों को वहाँ लगाइए और हम आपकी फ़िल्मों को यहाँ लगाते हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने ये कहा कि हम तो उनके जो अदाकार यहाँ पर फिल्म में काम करने आते हैं या किसी भी अंदाज से आते हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने हवाला दिया तो उनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई और बहुत आला मकाम दिया गया गवर्नमेंट के लेवल पर। तो हमारे अदाकारों को भी इसी तरह का रिसेप्शन मिलना चाहिए। फिर बात हुई कि मायरा खान और ज़फ़र अली जो हैं वो वहाँ जाकर काम कर रहे हैं तो उनसे कहें, इन्होंने ये कहा कि उनसे कहें कि उन लोगों को ये कहें कि हमसे इतनी ज़्यादा हम फिल्में करते हैं, सब कुछ है, हम वहाँ पर इंडिया में मशहूर भी हैं तो हमारी फिल्में आप लगाते क्यों नहीं? हमने जिन फिल्मों में काम किया है उनको स्टेज पर लगाइए, सिनेमा हॉल्स में लगाइए। तो उस पर सब दुनिया खामोश हो गई। गाजी के ये कहा जाए कि ये शख्स ये कह रहा है कि मैं अगर फिल्म में जाऊंगा तो मैं वापसी पर ये देखूंगा कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री को क्या मिला। मेरे बैंक अकाउंट्स मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं कि मैं हर किस्म की फिल्म में जाके काम करूं, लेकिन मेरा जो हुब्बुल वतनी है, जो पाकिस्तानी होना है, मुझे इजाज़त नहीं देता और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूं। और मैं ये चाह रहा हूं कि फ़िल्म इंडस्ट्री को इस तरह से मैं उभारूँ कि आने वाले वक्त में हमारी नई जनरेशन जो है वो इससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल हासिल कर सके। और इसके अलावा एक बार और भी शहनशाह कहते हैं नुसरत फ़तेह अली साहब का हवाला देते हुए कि एक दफ़ा वो गुजर रहे थे तो साइड में कुछ लोग बैठे हुए थे, गरीब थे, बिल्कुल घास पे बैठे हुए थे। तो नुसरत फ़तेह अली साहब उनके साथ बैठ गए और बैठकर उन्होंने उनके साथ गाना शुरू कर दिया। और जब किसी ने कहा कि आप तो एक कंसर्ट के लाखों करोड़ों लेते हैं तो आप साइड पर बैठ कर इनके साथ कवाली करना शुरू कर दिए, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे जो फ़न दिया है वो इन्हीं लोगों के लिए फ़न दिया है, तो मैं क्यों ना इनके दरमियान बैठूँ और अपने फ़न को फैलाऊँ।
اس کے علاوہ بہت بڑے شائق ہیں اور بہت زور لگاتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ کسی طرح سے بڑھ جائے، اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ غریب آدمی کو کیا ملا، فلم وہ دیکھ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کوئی تھیٹر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس حالت زار کے اوپر ان کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے، اور بہت زیادہ حب الوطن ہے، جیسا کہ انٹرویو سے کم ظاہر ہوتا ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ کے اندر بات کریں گے، ملاقات کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. نسیم احمد کو فلمی دنیا سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.